नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि मार्केट पे आज आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए, कौन से ऑप्शन के डेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और कौन से हैं बीटीएसटी के ट्रेड, कौन से हैं एसटीबीटी के ट्रेड, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या है नया अपडेट। जिस तरीके से सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की चर्चा करते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर पे सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है और अब इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे 15% हो गई है। आज आपने गोल्ड और सिल्वर में एक भयानक तेजी देखी। 6.5% के रेट यहाँ पर अप हैं। खास तौर से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड गैप ओपनिंग के साथ 6.5% ऊपर खुला और इस समय रेंज के हिसाब से 1,62,000 1,62,000 के पास चल रहा है। साथ ही सिल्वर भी यहां पर 16,000 पॉइंट ऊपर खुली और इस समय 1,95,000 चल रही है। तो सबसे पहले उनके लिए स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करते हैं, आज की जो तेजी है इसको यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनली यहां पर गोल्ड थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है और इस वीकनेस में वापस से गोल्ड सिल्वर के रेट थोड़े गिर जाएंगे। कितने गिर कर आएंगे? अगर गिरते हैं तो वापस से 1 लाख, मतलब वापस से 1,55,000, और सिल्वर की बात करें तो 2,85,000 से 75,000 के पास वापस लुढ़क कर आ जाएगी। तो ये क्लियर है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी। अब आप अगर सोच रहे हैं कि आज आप बाय कर लें, अब इन रेट्स पर बाय कर लें, तो आपने ट्रेन मिस कर दी है। आपको यहां पर थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को यहां पर अगर डी कोड करने की कोशिश करें तो आगे आने वाले समय में थोड़ी सी गोल्ड सिल्वर की डिमांड को कम करने की कोशिश और ओवरऑल थोड़ा यहां पर प्राइसेस में करेक्शन इंटरनेशनली भी दिखाई दे रहा है। दो रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में एक तेजी का ट्रेंड बना। एक तो आज तो इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन भी थोड़ी सी ईज ऑफ होती हुई नजर आ रही है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी थोड़े रुक गए हैं। तो अगर ये दोनों फैक्टर यहां पर थोड़ा और स्टेबल हो जाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में फिर से वापस से एक डाउन करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत बड़े करेक्शन की आप उम्मीद मत रखिएगा। ये स्टेटमेंट मत समझिएगा कि यहां से गोल्ड सिल्वर टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे। बहुत ज्यादा टूटने के संकेत फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे भी यहां पर अगर देखें तो कई वजह है। कुछ फंडामेंटल फैक्टर को देखें तो जो यूएस का डेटा है वो चिंता का विषय है, जो इकोनॉमिक डेटा है वो चिंता का विषय है। भारत की तरफ से देखें तो इकोनॉमिक रिसेशन की साफ साफ तैयारी गेट पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ है कि फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर कम हुआ है, तो वो गोल्ड को वापस से एक सेफ हेवन अपील को यहाँ पर जनरेट करेगा। ये सारी चिंताएं गोल्ड सिल्वर के लिए एक अच्छा माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए, आज के दिन गोल्ड सिल्वर बाय करने से बचिए। चलते हैं वापस से निफ्टी और सेंसेक्स के मार्केट की तरफ। निफ्टी और सेंसेक्स इस समय निफ्टी में इसकी वजह से हुआ क्या कि थोड़ा पुल बैक देखने को मिल गया और आज मेटल के सभी काउंटर्स में एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में एक पुल बैक आया है। निफ्टी का पुल बैक 23,400 इस समय जो चल रहा है वो एक बार को 23,500 का रेजिस्टेंस आप मानकर चलिए। लोअर साइड पर सपोर्ट की बात करें तो 22,800 का सपोर्ट है। बीच में छोटे मोटे सपोर्ट जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। किसी भी उछाल पर आपको यहां पर सेलिंग प्रेशर साफ साफ नजर आएगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ट्रेड की, तो यहां पर आपको अगर आप स्ट्रैटेजिकली स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर थोड़े पोजीशनल व्यू से आप पोजीशन क्रिएट करें। मार्केट में कोई पैनिक नहीं अभी नजर आ रहा। फिलहाल वेदांता और आईओसी ये दो ऐसे काउंटर हैं जिन्हों की आप अपने पोर्टफोलियो पे इन करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी यहां पर थोड़ा ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि उनमें एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड यहां से बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो आपके लिए यहां पर इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, जिसमें कि आप बाइंग बाइसनेस के साथ आप मेटल काउंटर, फार्मा काउंटर और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहां पर फोकस करके चलिए।
फिलहाल बात करते हैं कि किन स्टॉक्स में, किन ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाइंग और ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैंने आपको दो ट्रेड बताए हैं। पहला कि आप वेदांता को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करिए, अपसाइड में 15 to 20% का मूव एक देखने को मिल सकता है। आईओसी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है, 140 के पास चल रहा है, 165 170 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई नजर आएगी। और साथ ही हम जैसे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ इस टाइप के स्टॉक्स बताएं जिनसे आप दूरी बनाकर रखिए। तो आज उसकी लिस्ट अगर देखते हैं तो सबसे पहले अभी रिसेंट डेज पे मैंने आपको टाइटन, कल्याण ज्वेलर और ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक से कहा था दूरी बनाकर रखिए। अभी भी जो हालात हैं उसमें देखें तो कल्याण ज्वेलर 5.5% डाउन है, 340 का लेवल आ चुका है, 320 की तैयारी कर रहा है। टाइटन 3500 रुपए तक आ सकता है, एक मेजर बड़ा करेक्शन यहां पर बन सकता है। तो इन स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए, गलती से भी डिप समझकर यहां पर खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। जो पोजिशनल बाय है उनको मैं दे रहा हूं, वहां पर आप बाय की पोजीशन आप देख सकते हैं। फिलहाल दूसरी तरफ अगर देखें तो मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी फ्रेश लॉन्ग पे आया है, यहां पर फोकस कर सकते हैं। डेटा पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आप फोकस कर सकते हैं, 4500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 4100 का स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। पीटीसी में भी थोड़ी सी बॉटम आउट फिगर दिखाई दे रही है, 205 207 पोजिशनल बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 216 अगेन। यहां पर एक एकोमुलेशन साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट पे कॉन्फिडेंस कम है। दूरी कहां पर बनाकर रखनी है? दूरी की तरफ जाते हैं तो आपको ऑटो कंपनीज से थोड़ा यहां पर डिस्टेंस बनाकर रखना है। टाटा पावर वापस से 400 टाटा मोटर खासतौर से जो ये स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ा एक करेक्शन और बढ़ सकता है। टीवीएस मोटर है उसमें एक करेक्शन हो सकता है। बजाज ऑटो, टाटा एलेक्सी, श्रीराम फाइनेंस, ये फ्रेश शॉर्ट की तरफ यहां पर इनिशिएट हो रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इन स्टॉक्स में बाय करने से बचिएगा। अशोक लेलैंड जो 154 चल रहा है, वेट फॉर द टारगेट ऑफ 145 to 150, वहां पर आएगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस समय मार्केट में बाय के लिए अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, और खास तौर से जिस हिसाब से यहां पर मार्केट का मूवमेंट है उस फंडामेंटल पर ध्यान रखिए। तो आप कुछ चीजों को यहां पर लाइन डाउन कर लीजिए। पहला कि गोल्ड सिल्वर में अभी आज के दिन बिल्कुल बाय नहीं करना है, डिप का इंतजार करना है। दूसरी तरफ पोजीशनल बाय करना है तो आपको फार्मा सेक्टर की कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और मेटल, ये ऐसे काउंटर हैं जिनको कि आप बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी तो ध्यान से ट्रेड करिए।